Welcome to new trend of video conference study of Krishna Memorial High School by me N. Sharma, class teacher of class 3. Science subject science chapter 7 housing and clothing. आज हम आप लोग को साइंस पढ़ा रही हूँ चैप्टर 7. चलिए हम लोग पढ़ते हैं. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. हम लोग को घर ज़रूरी है रहने के लिए. वी लिव विथ आवर फैमिली इन आवर हाउस. आवर होम इज़ ए प्लेस दैट provide shelter. They protect us from bad weather condition, thieves and unwanted animals. हम अपने घरों में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और They protect us from bad weather condition, thieves and अनवांटेड एनिमल. और घर हमें प्रोटेक्ट करता है ख़राब मौसम, चोर डाकू और अनचाहे जानवरों से. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. लोग रहते हैं विभिन्न तरह के घरों में. सम लिव इन मड हाउस. कुछ घर मिट्टी के बने होते हैं. सम इन बेंगलो. कुछ बेंगलो होते हैं. सम इन फ्लैट एंड सो ऑन. मोस्ट ऑफ द हाउस इन टाउन और सिटीज आर मेड फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास. और शहरों में जो घर होते हैं वह बने होते हैं बाली, सीमेंट, स्टील और कांच की. द वॉल एंड रूफ आर मेड ऑफ स्टील. जिसके दीवार और छतें स्टील की बने होते हैं. ए गुड हाउस. एक अच्छे घर. ए गुड हाउस हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स. अच्छे घरों की कुछ विशेषताएं होती है. ए गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड वेल इट. अच्छे घर को हमें साफ रखना चाहिए. देयर शुड बी विंडो एंड वेंटिलेटर इन द हाउस टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. और चाहिए कि अच्छे घरों में खिड़कियां और रोशनदार होना चाहिए जिससे कि शुद्ध हवा और धूप हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सके. देयर शुड बी नीटिंग इन door and window to keep insects such as mosquito away from the house. और हमारे घर जालीदार होना चाहिए. हमारे दरवाजे जालीदार होना चाहिए. विंडो भी जालीदार होना चाहिए जिससे कि कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ हमारे घर के अंदर ना प्रवेश कर सके. The kinds of house we will depends on the kinds of building material available and amount of money we can spend on building it. और कई तरह के बिल्डिंग डिपेंड करता है वह हमारे मटेरियल और हमारे पास कितने पैसे हैं उस पर. ए गुड हाउस शुड हैव थिक वेल एंड हाई रूफ टू कीप इट कूल ड्यूरिंग द समर. और एक अच्छे घरों को चाहिए कि उसकी दीवारें मोटी और उसकी छतें ऊंची होनी चाहिए जिससे कि हमें गर्मियों में ठंडी की महसूस हो.
क्लीनिंग द हाउस, हमें घर किस तरह साफ रखने चाहिए। वेदर हाउस इज बिग और small, it should be clean. We should keep out house neat and clean to live healthy life. और हमारे घर बड़े और छोटा जैसा भी हो, लेकिन हमें अपने घर को साफ और क्लीन रखना चाहिए, जिससे हमें हेल्दी लाइफ मिल सके। क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी, और शुद्ध हवा हमें हमेशा हेल्दी रखते हैं। सो ए हाउस शुड हैव विंडो एंड ओपन स्पेस लाइक veranda and balcony to let it plenty of fresh air. Plant around the house make their clean. और हमारे घर में जगह होने चाहिए, जगह जो रहते हैं वहाँ पर एक बरांडा और बैल्कनी भी होना चाहिए, जिससे शुद्ध हवा, फ्रेश एयर, जिससे शुद्ध हवा हमें मिले। प्लांट अराउंड द हाउस मेक देयर क्लीन, और यह पेड़ पौधे हवा को शुद्ध स्वच्छ बनाए रखते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रू इनटू डस्टबिन, और डस्टबिन शुड बी कीप्ड कवर, और जो घर की गंदगियों को हमें डस्टबिन में रखना चाहिए और डस्टबिन को हमें ढक कर रखना चाहिए। बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली, और हमें अपना बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। द ड्रेन्स फ्रॉम किचन एंड बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड टू कीप अवे इंसेक्ट्स लाइक फ्लाई एंड कॉकरोचेस, और हमारे बाथरूम और टॉयलेट को क्लीन रखना चाहिए, उनके ड्रेन को भी, जिससे कि कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, कॉकरोच प्रवेश कर सके। फ्लोर शुड बी क्लीन डेली, वी शुड यूज ए जर्म किलर वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, और हमें अपने फ्लोर को भी साफ रखना चाहिए डेली। हमें चाहिए कि उस जर्म किलर से हमें अपने फ्लोर को साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड प्लेस एवरीथिंग प्रॉपरली एट इट प्लेस, और हमें चाहिए हमारे जगह हर समय हमें प्रॉपरली रखना चाहिए। हमारे जगह को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। आज हम यहीं तक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और चैप्टर पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर का और जो कुछ बचा हुआ है पढ़ाएंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।